इतनी ताकत है उनमें कि वो चाहें तो शिवराज को खींच लाएं, पर हमें लाने की ज़रूरत क्या है। हमारे दो ही नेता इतने पावरफुल हैं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, कि हमें किसी की आवश्यकता ही नहीं है। एक झूठे आदमी के नक्शे कदम पे चलने का वादा कभी भी कमलनाथ जी नहीं कर सकते कि उनके नक्शे कदम पे जिस व्यक्ति ने इस प्रदेश को 15-20 हज़ार झूठे वादे किए हों, उस आदमी को फॉलो कभी कमलनाथ नहीं कर सकते। कमलनाथ जी की अपना विजन है, अपना दृष्टिकोण है। इस प्रदेश की जनता ने पिछले चुनाव में शिवराज के चेहरे को नकार दिया था, कमलनाथ को पसंद किया था। छल कपट से सरकार गिराई। एक सहानुभूति मध्य प्रदेश के आम जन की कमलनाथ जी के साथ है, और इस बार वो जो मैंडेट देगी मध्य प्रदेश की जनता, इतनी ज़बरदस्त बहुमत देगी कि खरीद फरोख्त की ये धारा नहीं चलेगी। कल स्टेट हैंगर पे दिग्विजय सिंह कमलनाथ उनकी इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का क्या संदेश जाएगा? शिवराज सिंह जी और ये मिलते हैं तो दिग्विजय सिंह। देखिए, इससे हमको अपने नेताओं पे विश्वास है। दिग्विजय सिंह जी पे वरिष्ठ नेता, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, 10 साल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और आज दो ही नाम चलते हैं मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी। तो जिन लोगों ने कांग्रेस की पतवार को संभाल रखा है, निश्चित रूप से वो चाहेंगे तो किसी दिन शिवराज को खींच के ले आएंगे कांग्रेस में। लेकिन एक संदेश क्या जाता है विपक्ष के नेता से? आपके पार्टी के नेता मिलते हैं, सार्वजनिक रूप से फोटो वीडियो। देखिए, कल शरद यादव जी का अंतिम संस्कार था। उनका शव एयरपोर्ट पे आया था, उन्हें श्रद्धांजलि देने सारे दल के नेता वहाँ पे एकत्रित हुए थे। इस घटना को इस रूप में देखना ही सर्वथा मैं गलत मानता हूँ। शरद यादव इस देश के कद्दावर नेता थे, उनके प्रति श्रद्धांजलि हम सब ने भी दी। तो वहाँ पे मिलना राजनीतिक मायने नहीं रखता। अभी आपने कहा था शिवराज जी को कांग्रेस खींच लाएंगे। देखिए, अभी प्रश्न ये हुआ कि सार्वजनिक रूप से दिग्विजय सिंह जी और शिवराज जी मिले हैं, तो प्रश्न का लब्बो लुआब यही था कि क्या सांठगांठ है। मैंने हमारा नेता इतने पावरफुल हैं, 10 साल मुख्यमंत्री, 10 साल प्रदेश अध्यक्ष रहे, इतनी ताकत है उनमें कि वो चाहें तो शिवराज को खींच लाएं, पर हमें लाने की ज़रूरत क्या है। हमारे दो ही नेता इतने पावरफुल हैं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, कि हमें किसी की आवश्यकता ही नहीं है। जिनको जाना था चले गए, जिनको दगा देना थी दगा दे गए। अब तो दो ही कद्दावर नेता दो ही चप्पू चलाएंगे और पार करेंगे नैया को। आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश एक झूठे आदमी के नक्शे कदम पे चलने का वादा कभी भी कमलनाथ जी नहीं कर सकते कि उनके नक्शे कदम पे जिस व्यक्ति ने इस प्रदेश को 15-20 हज़ार झूठे वादे किए हों, उस आदमी को फॉलो कभी कमलनाथ नहीं कर सकते। कमलनाथ जी की अपना विजन है, अपना दृष्टिकोण है। इस प्रदेश की जनता ने पिछले चुनाव में शिवराज के चेहरे को नकार दिया था, कमलनाथ को पसंद किया था। छल कपट से सरकार गिराई। एक सहानुभूति मध्य प्रदेश के आम जन की कमलनाथ जी के साथ है, और इस बार वो जो मैंडेट देगी मध्य प्रदेश की जनता, इतनी ज़बरदस्त बहुमत देगी कि खरीद फरोख्त की ये धारा नहीं चलेगी। कल स्टेट हैंगर पे दिग्विजय सिंह कमलनाथ उनकी इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का क्या संदेश जाएगा? शिवराज सिंह जी और ये मिलते हैं तो दिग्विजय सिंह। देखिए, इससे हमको अपने नेताओं पे विश्वास है। दिग्विजय सिंह जी पे वरिष्ठ नेता, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, 10 साल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और आज दो ही नाम चलते हैं मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी। तो जिन लोगों ने कांग्रेस की पतवार को संभाल रखा है, निश्चित रूप से वो चाहेंगे तो किसी दिन शिवराज को खींच के ले आएंगे कांग्रेस में। लेकिन एक संदेश क्या जाता है विपक्ष के नेता से? आपके पार्टी के नेता मिलते हैं, सार्वजनिक रूप से फोटो वीडियो। देखिए, कल शरद यादव जी का अंतिम संस्कार था। उनका शव
एयरपोर्ट पे आया था, उन्हें श्रद्धांजलि देने सारे दल के नेता वहाँ पे एकत्रित हुए थे। इस घटना को इस रूप में देखना ही सर्वथा मैं गलत मानता हूँ। शरद यादव इस देश के कद्दावर नेता थे, उनके प्रति श्रद्धांजलि हम सब ने भी दी। वहाँ पे मिलना राजनीतिक मायने नहीं रखता। अभी आपने कहा था शिवराज जी को कांग्रेस ऑफिस लाएंगे। देखिए, अभी प्रश्न ये हुआ कि सार्वजनिक रूप से दिग्विजय सिंह जी और शिवराज जी मिले हैं, तो प्रश्न का लब्बो लुआब यही था कि क्या सांठगांठ है। मैंने हमारा नेता इतने पावरफुल हैं, 10 साल मुख्यमंत्री, 10 साल प्रदेश अध्यक्ष रहे, इतनी ताकत है उनमें कि वो चाहें तो शिवराज को खींच लाएं। पर हमें लाने की ज़रूरत क्या है? हमारे दो ही नेता इतने पावरफुल हैं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, कि हमें किसी की आवश्यकता ही नहीं है। जिनको जाना था चले गए, जिनको दगा देना थी दगा दे गए। अब तो दो ही कद्दावर नेता दो ही चप्पू चलाएंगे और पार करेंगे नैया को। आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश सरकार गिराई, एक सहानुभूति मध्य प्रदेश के आम जन की कमलनाथ जी के साथ है, और इस बार वो जो मैंडेट देगी मध्य प्रदेश की जनता, इतनी ज़बरदस्त बहुमत देगी कि खरीद फरोख्त की ये धारा नहीं चलेगी। कल स्टेट हैंगर पे दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी की मुलाकात, इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का क्या संदेश जाएगा? शिवराज सिंह जी और ये मिलते हैं तो दिग्विजय सिंह। देखिए, इससे हमको अपने नेताओं पे विश्वास है। दिग्विजय सिंह जी पे वरिष्ठ नेता, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, 10 साल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और आज दो ही नाम चलते हैं मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी। तो जिन लोगों ने कांग्रेस की पतवार को संभाल रखा है, निश्चित रूप से वो चाहेंगे तो किसी दिन शिवराज को खींच के ले आएंगे कांग्रेस में। लेकिन एक संदेश किया जाता है, विपक्ष के नेता से आपके पार्टी के नेता मिलते हैं, सार्वजनिक रूप से फोटो वीडियो। देखिए, कल शरद यादव जी का अंतिम संस्कार था। उनका शव एयरपोर्ट पे आया था, उन्हें श्रद्धांजलि देने सारे दल के नेता वहाँ पे एकत्रित हुए थे। इस घटना को इस रूप में देखना ही सर्वथा मैं गलत मानता हूँ। शरद यादव इस देश के कद्दावर नेता थे, उनके प्रति श्रद्धांजलि हम सब ने भी दी। तो वहाँ पे मिलना राजनीतिक मायने नहीं रखता। अभी आपने कहा था शिवराज जी को कांग्रेस ऑफिस लाएंगे। देखिए, अभी प्रश्न ये हुआ कि सार्वजनिक रूप से दिग्विजय सिंह जी और शिवराज जी मिले हैं, तो प्रश्न का लब्बो लुआब यही था कि क्या सांठगांठ है। मैंने हमारा नेता इतने पावरफुल हैं, 10 साल मुख्यमंत्री, 10 साल प्रदेश अध्यक्ष रहे, इतनी ताकत है उनमें कि वो चाहें तो शिवराज को खींच लाएं। पर हमें लाने की ज़रूरत क्या है? हमारे दो ही नेता इतने पावरफुल हैं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, कि हमें किसी की आवश्यकता ही नहीं है। जिनको जाना था चले गए, जिनको दगा देना थी दगा दे गए। अब तो दो ही कद्दावर नेता दो ही चप्पू चलाएंगे और पार करेंगे नैया को। आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी? मैं समझता हूँ कम से कम 160 सीट। मैं जनता पे विश्वास करके इस बात को बोल रहा हूँ कि वो जनता ने देख लिया कि हमने मैंडेट कमलनाथ और कांग्रेस को दिया था 2018 के चुनाव में। बॉर्डर पे थे, ये छल कपट करके भ्रष्टाचार का जो दौलत कमाई थी शिवराज की सरकार ने, उससे खरीद फरोख्त। तो उनका मन ये है आम जन का कि इतना बम्पर मेजॉरिटी दी जाए कि खरीद फरोख्त करने वालों के साथ जवाब दे जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।